प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको अपने एक गंधर्व साधना का सच्चा अनुभव भेजने जा रहा हूँ। गुरु माँ, मैंने आपके ही चैनल में एक गंधर्व साधना के बारे में सुना था। तब मेरा भी मन किया था कि मैं भी गंधर्व साधना करूँ, और लगभग 2 महीने से ये साधना कर रहा हूँ। मैंने बिना किसी गुरु की सहायता से नेट से ही गंधर्व साधना शुरू कर दिया। 2 महीने से हो चले हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से कुछ खास बातें हो रही है गुरु माँ। एक तो मेरे कमरे में कई बार बहुत ही अच्छी महक फैल जाती है अचानक से। और दूसरी बात ये कि मेरे सपने में एक बहुत ही सुंदर लड़का, लगभग 23 से 24 साल का लड़का आता है। उससे कई बातें भी हुई है, जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बार जब वो मेरे सपने में आया था, तो वो मुझे अपने साथ किसी बहुत ही सुंदर जंगल में ले गए, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी देर झूले झूलते रहे। वो झूला पेड़ की डाली से बंधा हुआ था। और एक चीज़ होती है, जब मैंने गंधर्व साधना शुरू की है, मेरी नींद ब्रह्म मुहूर्त में टूट जाती है। इसके अलावा उस गंधर्व देव से काफ़ी बातें भी होती है। वो मुझे काफ़ी जानकारी भी दे रहे हैं। उन्होंने मुझे साधना के विषय और मेरे पूछने पर कई शक्तियों के बारे में भी बताया। ये सब बातें मुझे वो सपने में बताते हैं फ़िलहाल। मैंने उनसे साधना के बारे में पूछा था। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिसके बिना केवल यदि मंत्र जाप किया जाए तो साधना सफल नहीं होती। और साधना को सफल करने के लिए कई ज़रूरी बातें बताई। एक बार मैंने उनसे यक्ष यक्षिणियों के बारे में पूछा था। तब उन्होंने बताया कि यक्ष और यक्षिणियाँ जितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ यक्ष और यक्षिणियाँ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि यक्षिणियाँ को तंत्र विद्या में महारत हासिल होती है, और आमतौर पर ज़्यादातर यक्षिणी अपने साधक से पत्नी के रूप में सिद्ध होना पसंद करती है। लेकिन साधक को चाहिए कि वो इस साधना को किसी योग्य गुरु के निर्देश में करे, और गुरु की आज्ञा से माता, बहन या अन्य रूप में सिद्ध करे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर बड़े से बड़ा तांत्रिक आज के समय में शायद ही तंत्र विद्या में टक्कर दे सके। अगर यक्षिणी चाहे तो अपने साधक को भी ये विद्या सिखा सकती है। और फिर उन गंधर्व देव ने कहा, मुझे यक्ष और यक्षिणी की बातें पसंद नहीं है, और फिर मेरी नींद टूट गई। वो गंधर्व कई बार सपने में आए हैं गुरु माँ। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि देवताओं में भी कभी काम योनि सेक्स की इच्छा होती है। तब उन्होंने हंसते हुए बताया कि बहुत कम, नहीं के बराबर देवताओं में होती है। बाकी इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर जीव पूर्ण रूप से काम, क्रोध आदि से मुक्त आज के समय में भी नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और उन्होंने मुझे बताया कि देवता भी 64 लाख योनिया के अंदर ही आते हैं। गुरु माँ, मैंने गंधर्व साधना बिना किसी गुरु की आज्ञा से की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। हो सके तो मुझे प्लीज़ मार्गदर्शन करें गुरु माँ। और मुझे कुछ अनुभव है जिसे आगे वीडियो में भेजना उचित समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। गुरु माँ, जो बेहद सुंदर लड़का मेरे सपने में आ रहा है, क्या वो गंधर्वी है? उनकी उम्र लगभग 23 से 24 के आसपास होगी। प्लीज़ मार्गदर्शन करें, और कुछ अनुभव अगले मैसेज में भेजूंगा। प्रणाम गुरु माँ। अगर लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु माँ। अगर हो सके तो आप और हो सके और आप उचित लगे तो अनुभव लोगों तक पहुँचा दें।